गाइज आजकल हर बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, हर कोई ये सोचता है कि यार अगर हम ओवर थिंकिंग कर लेंगे तो शायद हम कुछ कर लेंगे। जस्ट लाइक अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं अभी ओवर थिंकिंग करने लग जाऊँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है या मेरे माइंड को ऐसा लगने लगता है कि इस ओवर थिंकिंग से शायद मेरा एग्जाम के लिए कुछ हो जाएगा। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सबको पता, जब तक हम खुद प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक शायद हम एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम जैद सैफी है और तुम ये सोच रहे हो कि यार तू कौन होता है हमारे सामने ये सब बताने वाला कि ओवर थिंकिंग कैसे रोकी जाती है। वेल, मैं होता तो कोई भी नहीं हूँ ये सब बताने वाला, बट मैंने हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू करी हैं जिनकी वजह से मेरी ओवर थिंकिंग या मेरे को अपनी लाइफ के अंदर रोशनी दिखनी शुरू हो चुकी है। और अगर तुम भी शायद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लो तो शायद तुम्हारी लाइफ भी पहले से बेटर हो जाए। देखो, बात है 2000 साल पहले की। रोम में एक मार्कस ऑरेलियस नाम का बंदा रहता था और ये घुंघरेलू बाल वाला इंसान रोम का राजा हुआ करता था। अब तुम बोलोगे यार रोम का राजा है तो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। देखो, बेनिफिट है। अगर तुम इनकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी रोशनी डालो, इनकी लाइफ को थोड़ा सा पढ़ो तो तुमको रियलाइज़ होगा कि यार इनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मार्कस ऑरेलियस रोम के राजा हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर अपनी प्रजा की जिम्मेदारी है। ठीक है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब इनके एम्पायर में प्लेग आया हुआ है और चारों तरफ वॉर हुई पड़ी है। रोम चारों तरफ से वॉर से घिरा पड़ा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इनके अपनों ने भी इनको अंदर से इनको धोखा दे रखा है। ठीक है, इनके बाहर भी दुश्मन है, घर से बाहर भी दुश्मन, घर के अंदर भी दुश्मन। अब ऐसे वक्त में हम और तुम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग ओवर थिंकिंग करेंगे। ठीक है, बट मार्कस ऑरेलियस कहते हैं चूज नॉट टू बी हार्म एंड यू वॉन्ट फील हार्म। का मतलब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है, वो भी ऐसे वक्त में ऐसी बातें बोलना जब आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो। मार्कस ऑरेलियस कह रहे हैं चूज नॉट टू बी हार्म एंड यू वॉन्ट फील हार्म। एक बार चूज करो कि तुमको कोई हानि नहीं पहुंची और तुमको रियल में कोई हानि नहीं पहुंचेगी। देखो, मार्कस ऑरेलियस को बचपन से ही फिलॉसफी पढ़ने का शौक था और उनका बचपन से ही झुकाव स्टोइसिज्म की तरफ था। अब जिन लोगों को स्टोइसिज्म का मतलब नहीं पता, स्टोइसिज्म एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी है जिसको आज भी लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे पॉपुलर पीपल्स भी स्टोइसिज्म से इंस्पायर्ड हैं। अगर मैं उनमें से किसी का नाम लूँ तो अब्राहम लिंकन काफ़ी ज़्यादा स्टोइसिज्म से इंस्पायर्ड थे। स्टोइसिज्म का मानना ही ये है कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो। कल मौसम क्या होएगा मुझे नहीं पता तो मैं उसके बारे में चिंता करना छोड़ दूंगा। सूरज की मूवमेंट क्या है मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मैं इन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दूंगा। खुद मार्कस ऑरेलियस भी कहते हैं यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। समझ रहे हो इसका मतलब मार्कस ऑरेलियस क्या कहना चाह रहे हैं? और इसी कॉन्सेप्ट को स्टोइसिज्म में कहते हैं डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। और आज की चर्चा इसी कॉन्सेप्ट पर होगी। देखो, जब कोई बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है ना तो ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, बल्कि इसके पीछे ना पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। देखो, हमारे माइंड को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। कल मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे ये चीज़ नहीं पता तो ये मेरे को सताएगी कि भाई कल हमारे साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो इसलिए हमारा दिमाग जो है ना वो वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता है और उसे लगता है कि यार वो ये सब इमेजिन करके ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई प्लानिंग नहीं हो रही होती, बल्कि हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहा होता है। और यहीं पर स्टोइसिज्म का वो कॉन्सेप्ट डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल सेवियर की तरह आता है हम लोगों को बचाने के लिए। देखो, डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल का सिंपल मतलब ही यही होता है कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो। जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकते हो बस उसी पर अपनी एनर्जी लगाओ और जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो। देखो, इस चीज़ से ना हम सब लोग एग्री करते होंगे कि भाई इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में होती ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे यार सूरज का मूवमेंट, कल वेदर क्या होएगा हमको नहीं पता, हम इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेस भी नहीं लेते। तो जब कोई बंदा हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा होता है तो हम उस चीज़ पर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं और ये जानते हुए कि भाई ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम इस चीज़ को समझ लेते हो, जब तुम इस चीज़ को जान लेते हो कि भाई जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दूंगा, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दूंगा तो मैं एक हैप्पीली लाइफ जीनी शुरू कर दूंगा। हमारा माइंड हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की सोचता है कि भाई रिजल्ट्स कैसे होए, फ्यूचर कैसा दिखे, लोग हमारे बारे में कैसा सोचें। बट देखा जाए तो ये मैक्सिमम चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। और जब तुम इन चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ऑनेस्टली तुम्हारी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाती है। अब तुम मेरे से पूछोगे कि भाई चलो ठीक है, तुमने मेरा इतना सारा टाइम बचा लिया, अब मैं फालतू की चीज़ों पर ओवर थिंक नहीं करूँगा।
बट ये जो मैंने टाइम बचाया मैं इनको लगाऊंगा कहाँ पर? एग्जैक्टली स्टोइसिज्म कहता है कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। तो स्टोइसिज्म ये भी कह रहा होता है कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है बस उन्हीं पे अपना सारा का सारा टाइम लगा दो। और जब तुम उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाना शुरू कर देते हो जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं, तो वहीं से तुम्हारी लाइफ ऑनेस्टली बदलना शुरू हो जाती है। तो किन चीज़ों पे होता है एक ह्यूमन का कंट्रोल? देखो, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले एक कोटेशन बताया था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। बस इसी कोटेशन पे आंसर छुपा है इस क्वेश्चन का। जब मार्कस ऑरेलियस कहते हैं यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट, यानी कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे माइंड पर है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम एक बेहतरीन लाइफ जीनी शुरू कर देते हो। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले तो उस पर ओवर थिंकिंग करने से पहले ये सोचो कि भाई इस मोमेंट पर मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। और जो तुम्हारे कंट्रोल में है बस उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ नॉइज है। बस इतनी सी बात को समझने से ही शायद तुम्हारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें स्टोइसिज्म का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर तुम ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।